नमस्ते, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सभी लोग? आई होप ग्रिपिंग टी20 वर्ल्ड कप का मज़ा उठा रहे हैं। तो आज इस स्पेशल एडिशन में हम लोग फोकस करेंगे सुपर 8 के दोनों ग्रुप्स पे, ग्रुप 1 ग्रुप 2, जो चारों टीमें क्वालिफाई हुई हैं, कैसे वो लोग हुई हैं क्वालिफाई, क्या लग रहा है सुपर 8 में, क्या इंपॉर्टेंट मैच रहेंगे और एंड में हम अपना प्रेडिक्शन भी जाहिर करेंगे। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं पुनीत। नमस्ते पुनीत, कैसे हैं आप? नमस्ते धवल, मैं अच्छा हूँ। और जैसे आप लोग मजे उठा रहे हैं, मैं भी T20 वर्ल्ड कप का मजा उठा रहा हूँ। और अब सबसे इम्पोर्टेंट मतलब अब देखा जाए तो अब सही में वर्ल्ड कप शुरू हुआ है, और जहाँ से सारे वर्ल्ड कप इंटरेस्टिंग मोड पे आते हैं। हालांकि ये वर्ल्ड कप ने हमें बहुत ही अच्छे मोमेंट्स अभी तक दे दिए हैं, और हमें आशा है कि ये सुपर 8 जो आज से शुरू होने वाला है, इसमें और भी हमें अच्छे मोमेंट्स, अच्छे टाइट ग्रिपिंग मैचेस देखने को मिलेंगे। तो धवल, आप शुरू कीजिए। ठीक है, धन्यवाद पुनीत। तो इंटरेस्टिंगली हमें तो पता है प्री सीड होता है आईसीसी के टूर्नामेंट्स में, तो थोड़ा बैकलैश चल रहा है, बट आई थिंक जो लोग नहीं जानते, प्री सीड इसलिए ज़रूरी होता है कि जो भी ओवरसीज फैन ट्रैवल कर रहे हैं उनको बहुत अरेंजमेंट्स करने होते हैं, टिकट्स के, लॉजिस्टिक्स के, होटल्स और ट्रांसपोर्टेशन, तो उसकी वजह से आईसीसी प्री सीड दे देता है। मेरा सिर्फ यही पर्सनल सुझाव है कि प्री सीड के साथ शायद कैरी फॉरवर्ड पॉइंट्स अगर हो तो एटलीस्ट ग्रुप स्टेज में जो टीम टॉप करके जा रही है उसको थोड़ा एडवांटेज मिले। पर ठीक है, हम लोग अभी करंट जो हो गए हैं 2 ग्रुप्स, उन पे आते हैं। तो आयरॉनिकली चारों ग्रुप के टॉपर्स एक ही साथ आ गए हैं। ग्रुप ए की इंडिया, ग्रुप बी की जिम्बाब्वे, सरप्राइजिंगली बट वेरी वेल डिजर्विंग, ग्रुप सी से वेस्ट इंडीज और ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका। तो ये चारों टीम एक साथ भिड़ेंगी। इंडिया में इनके मैचेस होंगे, और ग्रुप जो 1 आज से स्टार्ट होगा उसमें सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, और उसमें क्वालिफाई हुई है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ग्रुप्स हैं। सबसे पहले ऑफ कोर्स इंडिया वाले ग्रुप से चालू करते हैं। तो आई थिंक इंडिया, साउथ अफ्रीका तो क्वालिफाई करेंगे सुपर 8 में, किसी को डाउट नहीं था। आपको वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे एक्सपेक्टेड थे? वेस्ट इंडीज पे हम फिर भी थोड़ा दाव लगा सकते थे, लेकिन जिम्बाब्वे पे तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी दाव लगाया हो। तो पहले तो जिम्बाब्वे की बात करूंगा कि जिम्बाब्वे ने जो उलटफेर किया ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो तो काबिल तारीफ था ही। लेकिन जो बाद में श्रीलंका को भी उनके देश में और उनकी जगह पे उन्होंने उनको बहुत ही कन्विंसिंगली हराया। मतलब 180 प्लस टारगेट चेस करना था, और जिस हिसाब से क्या है कि कंडीशंस और स्टेडियम और जो भी है वो श्रीलंका के फेवर में था। और इतना बड़ा टारगेट आई थिंक इसके पहले 1 या 2 बार ही चेज हुआ होगा। मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका बहुत बड़ा टोटल है। हाँ, बहुत बड़ा टोटल है। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो जिम्बाब्वे ने ये टोटल अचीव किया, ये टोटल कहते हैं चेज किया, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो जिम्बाब्वे को तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन जिम्बाब्वे ने न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हरा के अपसेट किया, लेकिन उन्होंने बताया कि इस ग्रुप की सबसे अच्छी टीम वो क्यों है और वो क्यों इस ग्रुप को टॉप करके जा रही है। तो जिम्बाब्वे तो मेरे ख्याल से वो हमेशा एक थ्रेट रहेंगी इस ग्रुप में। भले हम मान के चल रहे हैं कि इंडिया साउथ अफ्रीका इजी टू, मतलब वो सेमीफाइनल में जाएंगे, लेकिन हमने ये जो ग्रुप मैचेस जितने भी हुए उसमें वो मैचेस हमको देख के ये तो हमें क्लियर हो गया है कि भाई हम कुछ भी प्री नोशन नहीं कर सकते हैं। ये मैचेस जो भी होंगे वो काफी काबिल तारीफ होंगे, और जिम्बाब्वे को हमें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो हम हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो वेस्ट इंडीज हो, क्यों नहीं। तो जिम्बाब्वे का तो शॉकिंग था ही, खाली मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए होगा। और दूसरा, अगर आप वेस्ट इंडीज की बात करें तो वेस्ट इंडीज का जो रिसेंट रिकॉर्ड था उसको देखते हुए हमने कहा था कि भाई वेस्ट इंडीज तो, मतलब मैं तो ये सोचा था कि वो आएगी भी नहीं, सुपर 8 में भी नहीं आएगी। क्योंकि आप अगर देख लें, इसके पहले नेपाल के साथ जो सीरीज हुई थी वो उसके अंदर वो हार गए थे, अफगानिस्तान के साथ हार गए थे, लास्ट जो उनका साउथ अफ्रीका के साथ था तो खैर तो वो तो बड़ी टीम है तो उसके साथ भी, मतलब उनका कोई भी रिसेंट रिकॉर्ड अगर बायलैटरल्स में देखें तो कुछ भी अच्छा नहीं था। वो सारी सीरीज हारते हुए ही आए। तो हम उनको मैं तो उनको नहीं सोचा था कि वो सुपर 8 तक आएंगे, क्योंकि उनके ग्रुप में नेपाल थी, इंग्लैंड थी और इटली थी। इटली ने भी काफी अच्छा, स्कॉटलैंड थी। तो मतलब वेस्ट इंडीज के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन वेस्ट इंडीज ने ना ही क्वालिफाई किया जबकि अपने ग्रुप को टॉप किया, उन्होंने एक भी मैच हारा नहीं। तो डार्क हॉर्स, लेकिन बहुत ही काबिल तारीफ है कि वो इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए। और अभी अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका से ज्यादा थ्रेटनिंग मुझे वेस्ट इंडीज लग रही है इस ग्रुप में इंडिया के लिए। आपका क्या कहना है? जी, वेस्ट इंडीज को मैं एटलीस्ट T20 फॉर्मेट में कभी हल्के में नहीं लेता, क्योंकि 2 बार चैंपियन आप ऐसे ही नहीं बन सकते अगर आप में प्रतिभा है। और वेस्ट इंडीज में वो T20 वाली बोलते हैं ना, जो डेयर डेविल बैटिंग होनी चाहिए और आपको कोई डर नहीं हो, निडर बल्लेबाजी। इस बार वेस्ट इंडीज का स्पिन अटैक भी अच्छा है, मैं बहुत प्रभावित हूँ मोटी से, चेस से, और आई थिंक उनके पास क्या बोलते हैं कि एक लेगी भी है। तो वेस्ट इंडीज के पास वर्सेटाइल बॉलिंग अटैक है, जेसन होल्डर हैं एज यूजुअल, समाज जोसेफ ने अपने डेथ बॉलिंग पे काम किया है। तो मेरे लिए वेस्ट इंडीज इस ग्रुप में डेफिनेटली एक कंटेंडर है। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस पे आ जाता हूँ इस ग्रुप से। आई थिंक अभी हम दूसरे ग्रुप पे बाद में चलते हैं। तो नो डाउट इंडिया साउथ अफ्रीका,
और जो मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं 1 लाख टिकट्स तो ऑलरेडी सोल्ड हो गई हैं और अभी भी पब्लिक डिमांड है। तो मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि शायद हम 1,10,000 1,12,000 के आसपास का क्राउड देखेंगे। तो आपको लगता है बहुत ही दबाव महसूस करेगी टीम इंडिया भी, क्योंकि अपने पोटेंशियल से खेला नहीं है, ग्रुप स्टेज भले ही टॉप किया है। मेरे हिसाब से एक पाकिस्तान की इनिंग, वो भी किशन की इनिंग और बॉलिंग, उसको हटा दो तो वहाँ भी बैटिंग, बाकी तो स्ट्रगल होगी। तो आपको लगता है भारत पे ज़्यादा दबाव होगा कल? अब आप होम कंडीशंस में खेल रहे हैं और आप घर पे खेल रहे हैं इतने बड़े क्राउड के सामने, और आपको भूलना नहीं चाहिए लास्ट वर्ल्ड कप मैच जब हमने इधर खेला था तो क्या हाल हुआ था। वो तो वो सब कभी बैक ऑफ द हाँ, वो सब बैक ऑफ द माइंड होगा ही सारे इंडियन प्लेयर्स के। और प्लस जो हमारा फायर पावर था, जो अभी से पहले तक जो हमारा फायर पावर था, अभिषेक शर्मा की आप बात कर लें तो उनके ऊपर डिपेंडेंट काफी थे, जिसकी वजह से हम 280 270 स्कोर्स कर पा रहे थे। लेकिन इस वर्ल्ड कप में आके हमारी आंखें खुली हैं और हमें ना ही अभिषेक शर्मा के बैट से रन आए हैं, और हम आप ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट हम चाहे हारते हारते बचे या मरते मरते बचे, बहुत सारी सिचुएशन में ऐसा हुआ। लेकिन अहमदाबाद का जहाँ पे होम कंडीशंस में आपको थोड़ा प्रेशर फील होता है, वहाँ पे आपको एडवांटेज भी बहुत होता है, क्योंकि आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, कंडीशंस आपके शूटिंग है और पूरा माहौल आपके फेवर में है। तो इंडिया को ये अच्छा लगेगा। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ग्रुप स्टेजेस में अभी तक जितने भी 4 मैचेस इंडिया ने खेले, वो चारों टीम के साथ इंडिया रेगुलरली इतना खेलती नहीं है, वो कभी कभार आईसीसी इवेंट्स में खेलती है। लेकिन साउथ अफ्रीका एक ऐसा ओपोनेंट है कि इंडिया उनके सामने अभी रिसेंटली एक पूरा सीरीज कंप्लीट किया, ये टेस्ट मैच, वनडे और T20 का, और इनके साथ ये रेगुलरली खेलते रहते हैं। तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी साउथ अफ्रीका को फेस करने में जितनी प्रॉब्लम हमको दिखी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी जब मैच होगा, वर्ल्ड कप का प्रेशर तो रहता ही है, तो देखने में बड़ा मजा है। ओके। और आई थिंक इस ग्रुप के मैं इंडिया के मैचेस बता दूं तो अहमदाबाद में कल 7 बजे दक्षिण अफ्रीका से भिड़ेंगे, फिर गुरुवार को जिम्बाब्वे से भिड़ेंगे चेन्नई में 7 बजे भी वो भी होगा, और फिर अगले रविवार को वेस्ट इंडीज से मुकाबला होगा सिटी ऑफ जॉय ईडन गार्डन्स में, वो भी 7 बजे। तो भारत के तीनों मैचेस तीनों अलग अलग सेंटर में है। साउथ अफ्रीका को फिर से फायदा है, उनके 2 मैच अहमदाबाद में ही है, कल और थर्सडे आफ्टरनून गेम है। तो साउथ अफ्रीका को आप मान सकते हो शेड्यूलिंग एडवांटेज, जो हमने ग्रुप स्टेज में भी बात किया था, अगेन साउथ अफ्रीका को इतना ट्रैवल नहीं करना है, खाली दिल्ली जाना है, जिम्बाब्वे से खेलना है अगले संडे। तो उस हिसाब से भी आप मान के चल रहे हो कि दक्षिण अफ्रीका एटलीस्ट सेमीफाइनल में तो आपको दिख रही है जाती है? अभी सेमीफाइनल की तो मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक एक भी सुपर 8 का मैच चालू नहीं हुआ है। अब प्रेडिक्शन टाइम पे हम प्रेडिक्शन बात कर लेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि आईसीसी में जैसे लास्ट टाइम चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी आईसीसी इवेंट, और खाली पाकिस्तान नहीं, काफी सारे कंट्रीज ने ये सवाल उठाया था कि इंडिया सिर्फ एक ही वेन्यू पे खेल रही है, इसलिए उनको एडवांटेजेस ज्यादा है। तो मेरे को लगता है इसीलिए शेड्यूलिंग कर दी इस बार की काफी सारी टीमों को एक ही वेन्यू दे दिया गया, ताकि उनको ये कंप्लेंट ना रहे कि भाई हाँ हमको ऐसा एडवांटेज नहीं मिला। तो मेरे को खाली यही दिख रहा है और कुछ नहीं है। और साउथ अफ्रीका अगर एक ही वेन्यू पे ज्यादा मैचेस खेल रहे तो उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको खेलना तो पड़ेगा, आपको अच्छा परफॉर्म तो करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं। अभी ग्रुप स्टेज मैच तो उनका काफी अच्छा रहा था, हालांकि अफगानिस्तान के सामने वो वही है, हारते हारते मरते मरते बचे थे। तो अभी सुपर 8 में और भी हम इंटरेस्टिंग मैचेस उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ओके, एक फाइनल सवाल भारत की टीम से, फिर आई थिंक हम नेक्स्ट ग्रुप पे मूव करेंगे। ऑफ कोर्स अक्षर नहीं थे बुधवार को, बट क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अक्षर तो आ ही जाएंगे, या और कोई भी आप बदलाव देख रहे हैं, या आपको लग रहा है सिर्फ अक्षर का ही बदलाव होगा? नहीं, आई थिंक सिर्फ अक्षर का ही बदलाव होगा, क्योंकि अहमदाबाद जो है वो न्यूट्रल विकेट है। उधर ऐसा नहीं है कि आपको स्पिन ज्यादा मदद देती है या फिर सीम ज्यादा मदद देती है, वो न्यूट्रल विकेट है। वहाँ पे रन अच्छे बनते हैं, और आप अगर 170 180 का स्कोर हो तो आप चेस भी अच्छे से कर लेते हो। तो आपका जो मेन प्लेइंग 11 जिसके साथ आप चल रहे हो वही खिलाएंगे, और उसमें अक्षर पटेल एक अच्छा फिट है, क्योंकि एक तो वो शायद हमारे वाइस कैप्टन भी है, मैं भूल जाता हूँ क्योंकि वो इतने बार चेंज होता रहता है इसके लिए। एक तो वो हमारे वाइस कैप्टन है, और प्लस उनकी बैटिंग काफी अच्छी चल रही है, और बॉलिंग में भी वो काफी कमाल कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया ऑल ऑफ अ सडन इतना बड़ा चेंज करेगा। तो अक्षर डेफिनेटली वॉशिंगटन की जगह पे आएंगे और वही प्लेइंग 11 रहेगा, और देखते हैं फिर क्या होता है। चलिए, आई थिंक काफी हमने बात कर ली इस ग्रुप की। इस ग्रुप के अहमदाबाद के दोनों मैचेस में फिर से ग्राउंड में जाने वाला हूँ। कल तो काफी क्राउड होगा, और फिर थर्सडे भी मैं अफ्रीका वेस्ट इंडीज भी जाऊंगा, तो अब आपके साथ साझा करूंगा मेरा एक्सपीरियंस। तो हम चलते हैं दूसरे ग्रुप के ऊपर, जो कि है टेक्निकली आई थिंक ग्रुप 1, इंग्लैंड, पाकिस्तान, श्रीलंका और न्यूजीलैंड। इस ग्रुप में मैं एक शेड्यूलिंग एडवांटेज न्यूजीलैंड का बता देता हूँ। इस ग्रुप के सारे मैचेस प्रेमदासा और कैंडी में होंगे। तो न्यूजीलैंड के तीनों सुपर 8 मैचेस कोलंबो में ही होंगे, आज पाकिस्तान से, फिर
आई थिंक श्रीलंका से है उनका, और फिर इंग्लैंड से है फ्राइडे को, और बाकी तीनों टीमों के उनके इंटरनल मैचेस रहेंगे कैंडी पालेकले में, और न्यूजीलैंड के साथ वो लोग कोलंबो में खेलेंगे। तो इस ग्रुप में जो एक्सपेक्टेड था प्री सीड के हिसाब से वही टीमें आई, तो नो सरप्राइजेस देयर। बट क्या आपने जब इनिशियल में सारे ग्रुप स्टेज देखे तो आपको लगा था कि कोई टीम फंस सकती है? जैसे मैंने तो अफगानिस्तान मान के चल रहा था, तो मेरे लिए न्यूजीलैंड सरप्राइज है। आपको कोई ऐसी टीम लग रही थी जो आपके लिए सरप्राइज है इन चारों में से? मैं इंग्लैंड का नाम लूंगा, क्योंकि मुझे वही ग्रुप थोड़ा लग रहा था कि हाँ फंसने वाला है। हालांकि स्टार्टिंग में नहीं था ऐसा, लेकिन जैसा इंग्लैंड और नेपाल का जो मैच हुआ था उसके बाद मुझे लग रहा था कि शायद इंग्लैंड क्वालिफाई ना कर पाए या फिर आगे चल के फंसे, और वेस्ट इंडीज के सामने भी वो हार गए थे। तो मैं इंग्लैंड का कहूंगा, बाकी तो मुझे ऐसा नहीं लगा। अफगानिस्तान नो डाउट, अफगानिस्तान बहुत ही अच्छी टीम है और वो अच्छा कॉन्टेस्ट देती है, लेकिन जिस हिसाब से लास्ट न्यूजीलैंड ने लास्ट सीरीज खेली थी इंडिया के सामने, या फिर वो खेलती आई है अभी तक, तो न्यूजीलैंड का तो मुझे बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं लगा। इंग्लैंड का वो भी थोड़ा बहुत नेपाल के मैच की वजह से, बाकी जो चारों टीम है वो इतना सरप्राइजिंग नहीं है जितना ऑफकोर्स ग्रुप 1 जो इंडिया वाले हैं उसके अंदर सरप्राइज मिला वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे। ओके, तो चलिए इस ग्रुप पे आ जाते हैं। तो मेरे लिए इस ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट मैचेस, आई थिंक एक तो श्रीलंका पाकिस्तान रहेगा, क्योंकि वो लास्ट मैच है उन दोनों का ही, तो शायद दोनों एक जीत के आए या ऐसा कोई फंसी हुई सिचुएशन हो सकती है, तो मेरे हिसाब से वो एक डू और डाई गेम हो सकता है। और उसके अलावा मुझे लग रहा है कि आज भी काफी क्लोज मैच है, क्योंकि कोलंबो में मैच है और टर्निंग ट्रैक है, बट जनरली हमें लगता है टर्निंग ट्रैक पे न्यूजीलैंड स्ट्रगल होगा, बट मुझे वो 2016 का T20 वर्ल्ड कप याद आता है, जब पुणे में हमने टर्निंग ट्रैक दिया था और हमें 70 को ऑल आउट कर दिया था। तो आई थिंक न्यूजीलैंड को अब टर्न से खतरा नहीं लगता है, मेरे को ऐसा मानना है। चेन्नई में भी अफगानिस्तान को उन्होंने आराम से 180 चेस करके हराया। तो जो ये एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि शायद पाकिस्तान फेवरेट है, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान सच में फेवरेट है? मेरे हिसाब से तो न्यूजीलैंड शुड स्टार्ट एज अ फेवरेट टुडे। मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड जीते, मैं चाहता हूं कि न्यूजीलैंड एज अ फेवरेट हो, लेकिन आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो पाकिस्तान के फेवर में 5 है और न्यूजीलैंड का 2 है। और काफी सारे ऐसे मैंने सेमीफाइनल्स देखे हैं आईसीसी के पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के, जहाँ पे पाकिस्तान जीता हुआ है, बहुत आराम से भी जीता हुआ है। तो अगर आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पाकिस्तान के फेवर में है। और जैसे एक्सपर्ट्स बात कर रहे हैं कि स्पिनिंग कंडीशंस है, ऑफ कोर्स स्पिनर्स जो है वो पाकिस्तान के पास ज्यादा है, तो डेटा वाइज और ये सब के अगर आप कैलकुलेशन निकालें तो पाकिस्तान फेवरेट है, लेकिन न्यूजीलैंड को हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड अभी काफी टाइम से सेम कंडीशंस पे खेल रहा है, चाहे वो इंडिया हो, और श्रीलंका के भी कंडीशंस इंडिया से उतने अलग नहीं है। अगर आप देखा जाए तो 80-90% सेम ही है इंडिया से। तो और न्यूजीलैंड काफी जो ग्रुप मैचेस हैं उसके अंदर काफी अच्छा खेल गया है, खाली एक साउथ अफ्रीका के साथ थोड़ी वो हार गया था, बाकी तो उन्होंने अच्छा ही परफॉर्म किया है। तो मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड जीते और मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड एज अ फेवरेट आए, लेकिन ऑफकोर्स डेटा जो कह रहा है वो तो पाकिस्तान का ही फेवरेट। ओके, और इसके अलावा जो बाकी 2 टीमें हैं उनके बारे में आपका क्या राय है? इंग्लैंड मेरे को इतनी कन्विंसिंग लगी नहीं है, पर क्या यही उनको खतरनाक बनाती है कि बटलर, ब्रूक, सॉल्ट चले नहीं है फिर भी इंग्लैंड कन्विंसिंगली पहुंच गया? तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कभी तो चलेंगे, इतने महान खिलाड़ी हैं। तो क्या आप अभी भी इंग्लैंड को डेंजरस कंसीडर कर रहे हैं या आपको लग रहा है कि नहीं इतने फॉर्म में नहीं? अभी मतलब ग्रुप मैचेस में जो था वो था, जो बीत गई सो बात गई। अब ग्रुप 8 में आ गए हैं, तो हमें कोई किसी भी टीम को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये कैसे आ गए या फिर ये अच्छा नहीं कर पाएंगे। और इंग्लैंड अगर आप लास्ट 2 T20 वर्ल्ड कप देखें तो 2022 का तो उन्होंने जीता ही था, और लास्ट वर्ल्ड कप में भी वो सेमीफाइनल तक तो आए ही थे, तो उनको तो बिल्कुल भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और उनका जो लाइनअप है वो इतना खतरनाक लाइनअप है कि वो किसी भी टीम को एट गिवन डे मात दे सकता है। तो जो भी हुआ ग्रुप स्टेज में, नेपाल ने उनको कड़ी टक्कर दी, वेस्ट इंडीज ने हरा दिया, जो भी हुआ वो पास्ट की बात है, लेकिन ऑन पेपर जो वो टीम बहुत स्ट्रांग है और उनके प्लेयर्स भी काफी स्ट्रांग है, और उन्होंने ग्रुप स्टेजेस में ही दिखाया है कि वो क्या कर सकते हैं, चाहे वो विल जैक्स हो, सैम करन हो, ये सब प्लेयर्स हैं। तो अभी नया ग्रुप स्टार्ट हुआ है, नया कहते हैं, अब इधर से ना आपको ना कोई प्लस है ना कोई माइनस है, तो आप फ्रेश स्टार्ट करेंगे तो इंग्लैंड डेफिनेटली एक थ्रेट रहेगा इस ग्रुप में, और मुझे लगता है कि इंग्लैंड काफी अच्छा करेगा। और मैं इंग्लैंड के पक्ष में एक और बात कह देता हूँ, इंग्लैंड के पहले दोनों मैच कैंडी में हैं, दोनों एशियन टीम से। तो अगर इंग्लैंड को टर्निंग ट्रैक कोलंबो में प्रेमदासा में अगर पाकिस्तान या श्रीलंका मिलता तो ज्यादा मुश्किल होता। तो मुझे लगता है स्केड्यूल भी इंग्लैंड को फेवर कर रहा है, क्योंकि कैंडी में हमने देखा इतना टर्न नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के सामने 180 भी इजीली चेस किया श्रीलंका ने। तो मेरे को लगता है इंग्लैंड माइट रेलिश प्लेइंग श्रीलंका इन पाकिस्तान इन कैंडी, तो शायद उनके फेवर में वर्क कर रहा है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वर्ल्ड कप के पहले इंग्लैंड ने श्रीलंका में सीरीज खेला था, श्रीलंका में भले वो ओडीआई सीरीज था लेकिन 3-0 से जीता भी था। तो वो सब
वो सब आपको इफेक्ट मतलब एडवांटेज देगा ही देगा। तो मुझे लगता है वो सबका एडवांटेज मिलेगा और इंग्लैंड अच्छा करेगी। ओके, मैं लास्ट टीम पे आ जाता हूँ। हमारी को-होस्ट श्रीलंका थोड़ी अंडररेटेड रही है और जिम्बाब्वे से हारने के बाद तो आपको क्या लग रहा है कि श्रीलंका ही शायद अंडरडॉग है इस ग्रुप में? हाँ, अगर आप बाकी चार टीम का कंपैरिजन करें तीनों, तो श्रीलंका अंडरडॉग है, लेकिन हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वन ऑफ डे तो सबका होता है और जिम्बाब्वे ने उस ग्रुप को डोमिनेट किया है। उन्होंने सिर्फ श्रीलंका को नहीं हराया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया। तो हम ऑस्ट्रेलिया वाला अपसेट मान सकते हैं, लेकिन श्रीलंका वाला तो अपसेट बिल्कुल भी नहीं। तो अगर वो वाला मैच अगर आप हटा दें, तो श्रीलंका ने जैसे ऑस्ट्रेलिया को हराया था, वो भी काफी डोमिनेटेड तरीके से हराया था। तो श्रीलंका का एक ऑफ डे था जिसमें जिम्बाब्वे से हारी, लेकिन श्रीलंका के कंडीशन श्रीलंका के फेवर में है, क्राउड श्रीलंका के फेवर में है, पूरा मतलब माहौल जो है वो श्रीलंका के फेवर में है। लेकिन यही है कि अगर आप बाकी तीनों टीमों से कंपेयर करें तो थोड़ा वो अंडररेटेड हमें लग जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि श्रीलंका इतना मुश्किल नहीं देने वाली है, श्रीलंका खतरनाक टीम नहीं है। श्रीलंका बहुत ही खतरनाक टीम है और एट गिवन डे श्रीलंका टेबल्स टर्न कर सकती है। तो बाकी सारी टीम को नोट रखना पड़ेगा कि श्रीलंका को बिल्कुल भी हल्के में ना लें, क्योंकि कंडीशंस जो है वो श्रीलंका के हैं और श्रीलंका कभी भी बाजी मार सकती है। जी बिल्कुल, आई थिंक जो दो चीजें श्रीलंका के पक्ष में नहीं है वो है हसरंगा का चोटिल होना और पाथिराना भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से अब ये तो ऐसा हो गया कि भारत में से अब वरुण चक्रवर्ती और बुमराह को हटा दो तो भारत की बॉलिंग आधी हो जाएगी। वही आई थिंक हसरंगा और पाथिराना का रोल था, तो वो और डेमोरलाइजिंग जो लॉस हुआ जिम्बाब्वे के सामने, आई थिंक वो शायद श्रीलंका को हर्ट करे। बट एज यू राइटली सेड, नो वन इज अंडरडॉग इन देयर ओन कंडीशन। तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा ग्रुप। तो क्या अब हम लोग प्रेडिक्शन पे चलते हैं? तो चलिए, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड वाले ग्रुप से चालू करते हैं। आपके दो पिक और क्यों आप उन दोनों को पिक करोगे? लास्ट टाइम मैंने जब हमसे हमारी बात हुई थी तो मैंने न्यूजीलैंड और श्रीलंका पिक किया था, लेकिन मैं अभी थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ उसके अंदर। मैं सिर्फ हिस्ट्री देख के और अपने फेवरेट्स को देख के मैं इंग्लैंड और श्रीलंका पिक करूंगा। एनालिसिस हमने कर लिया है, मेरा प्रेडिक्शन है इंग्लैंड एंड श्रीलंका। ओके, चलिए, मैं आपके साथ एक टीम में एग्री हूँ। मैं इंग्लैंड तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इंग्लैंड आएगा। अभी भी इंग्लैंड ने अपना 5th गियर लिया नहीं है, आई थिंक वो 3rd गियर में गाड़ी चला रहे हैं। मगर जैसे हम टेनिस में बोलते हैं कि आप फर्स्ट वीक में ग्रैंड स्लैम जीत नहीं सकते, खाली हार सकते हैं। तो लोग फर्स्ट वीक में हारे नहीं है, तो अभी भी मौका है। मेरे हिसाब से इंग्लैंड डेफिनेटली क्वालिफाई करेगा। मगर मैं दूसरा पिक लेना चाहूँगा न्यूजीलैंड के साथ। उसके पीछे मेरा रीज़न ये है कि तो सारे मैच उनके कोलंबो में है और न्यूजीलैंड के पास सेंटनर है, ईस्ट जोड़ी हैं और फिलिप्स भी बॉलिंग कर सकते हैं, रचिन भी हैं। तो आर्सेनल है बहुत न्यूजीलैंड के पास। और अगर जहां मैच 160-170 का हो जाता है, वहां न्यूजीलैंड के पास वो बल्लेबाजी है, वो डैरल मिचेल, फिलिप्स का जो स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर है, साइफर्ट एलन का स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पेयर है। तो मेरे को न्यूजीलैंड काफी पसंद है। तो इन्हीं रीजंस की वजह से मैं एशियन कंडीशंस में होने के बावजूद मैं नॉन एशियन टीम्स को पिक करूंगा इस ग्रुप से। बट हाँ, अगर मैं किसी एक टीम को वॉच आउट फॉर लिखूंगा तो वो पाकिस्तान। मेरे हिसाब से पाकिस्तान कैन बी डेंजरस ऑन एनी गिवन डे। तो मेरे लिए आज का मैच बहुत क्रूशियल है। अगर आज पाकिस्तान न्यूजीलैंड में पाकिस्तान बाजी मार लेती है तो पाकिस्तान काफी फेवरेट हो जाएगा फिर। बट हाँ, फॉर माय प्रेडिक्शन आई एम स्टिकिंग विद इंग्लैंड और न्यूजीलैंड। चलिए दूसरे ग्रुप पे चलते हैं। बहुत आसान प्रेडिक्शन है वहां। तो आपसे शुरू करते हैं फिर से। मैं इंडिया और वेस्ट इंडीज का नाम लूंगा। ओह, अगेंस्ट द ट्रेंड भी है और वेस्ट इंडीज जिस फॉर्म में खेल रही है, तो मुझे लग रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं हमारे ग्रुप के। जितना इजी हम समझ रहे हैं हम इस ग्रुप को, उतना इजी वो होने वाला है नहीं। और साउथ अफ्रीका ठीक है, वो अभी क्या है कि जो चोक वाला जो उन्होंने लगाया हुआ है वो थोड़ा बहुत क्रॉस कर लिया है, क्योंकि वो सेमीफाइनल क्रॉस करके फाइनल तक पहुंच रहे हैं। लेकिन जो भी क्रूशियल मैचेस होते हैं ऐसे, हमने देखा है कि वो वहां पे चोक करते हैं। और आई थिंक वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका का जो मैच होगा उसमें आई थिंक वेस्ट इंडीज जीतेगा, जिसकी वजह से सेमीफाइनल इंडिया और वेस्ट इंडीज रहेगी। इंडिया का बारे में तो कोई एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो हमारी टीम है तो वो ऑफकोर्स आगे जाएगी। लेकिन मैं वेस्ट इंडीज को रखूंगा साउथ। आपकी इंडिया वाली बात पे मैं टच वुड कर दूं, कहीं नजर ना लग जाए। मगर हाँ, आई थिंक अगर हम अपना पर्सनल बायस हटा दें तो भी सारे आंकड़े यही बताते हैं कि भारत को क्वालिफाई करना चाहिए। भारत ने भी अपना 5th गियर नहीं लिया है, वो आई थिंक बाकी टीमों के लिए कंसर्न होगा। 3rd गियर में चल रहे हैं हम, फिर भी हमारे 200 रन बन रहे हैं, कोई ना कोई मैच विनर आ रहा है। और सबसे बड़ी अंडररेटेड चीज है हमारी बॉलिंग। आई थिंक वरुण, जसप्रीत, अर्शदीप, इन सब में हमारे पास मैच विनर बॉलर्स हैं। ये सब ऐसे बॉलर नहीं जो रन नहीं देते, ये विकेट्स भी लेना जानते हैं। मेरे सबसे काफी वर्सेटाइल बॉलिंग अटैक है और उसमें हार्दिक पांड्या का बहुत क्रूशियल रोल है। तो इंडिया के लिए तो मैं आई थिंक अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट करूंगा। मगर मैं दूसरा पिक, सेफ पिक करूंगा। मैं साउथ अफ्रीका के साथ स्टिक करूंगा
आई नो वेस्ट इंडीज बहुत डेंजरस है, जिम्बाब्वे बहुत ही जिम्बाब्वे हैज नथिंग टू लूज मेरे हिसाब से, तो इसलिए वो उनको डेंजरस बनाती है। बट आई थिंक साउथ अफ्रीका का स्केड्यूल बहुत हेल्प कर रहा है, एक तो नंबर 1, और नंबर 2 मेरे हिसाब से ये ग्राउंड उनको बहुत रास आ गया है। मतलब मैंने साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में तो उनको एकदम ऐसा मेरे को लगा कि उन्होंने अपनी मर्जी से बोला कि अब हम अटैक करेंगे, अब हम डिफेंड करेंगे, और आराम से 170 चेस किया। तो मुझे लग रहा है कि ये ग्राउंड उनको अब पूरा पता चल गया है। भारत के साथ बायलैटरल में भी खेले थे वो, और आईपीएल तो खेलते ही रहते हैं। डेविड मिलर तो यहीं के हैं, रबाडा भी यहीं के हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अननोन फैक्टर जो है वो रहे नहीं है उनके लिए, तो वो वजह से ही मैं उनको पिक कर रहा हूँ। बट मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैच इस ग्रुप का है साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज, जो शायद इस ग्रुप का नंबर 2 हमें डिसाइड कर सकता है। तो मेरे हिसाब से वो मैच क्रूशियल होगा। जैसा आपने कहा, वो मैच में आप वेस्ट इंडीज बैक कर रहे हैं और मैं साउथ अफ्रीका कर रहा हूँ। तो आई थिंक वो मैच, और ग्रुप 1 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच का मैच, वो क्रूशियल होगा। तो ओके, इंडिया और इंग्लैंड आई थिंक हम दोनों ही पिक कर रहे हैं, और दोनों की दूसरी टीम अलग है। आपकी है श्रीलंका और वेस्ट इंडीज, मेरी है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। तो चलिए, आई थिंक एक वीक में पता चल जाएगा। अगले संडे लास्ट ग्रुप 8 का मैच है, सुपर 8 का, उसके बाद सेमीज और फाइनल होगा। ठीक है, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स बिफोर वी वाइंड आउट? नहीं, ठीक है। ओके देन, एक्साइटेड है, आज से मैच शुरू होगा तो एक्साइटेड है सुपर 8 के लिए। एग्जैक्टली, आई थिंक हम सुपर एक्साइटेड हैं इस राउंड के लिए, और हमारी ऑलवेज बेस्ट विशेस हैं टीम इंडिया के साथ। हमारी लड़कियों की तरह ही टीम इंडिया मेंस टीम भी वर्ल्ड कप डिफेंड करके घर में ही लाए, वो हमारी दुआ है। उसी के साथ हम आज का ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, और आप अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद, नमस्ते। थैंक यू।